उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हो रहे उपचुनाव में जब दिवंगत चंदनराम दास की पत्नी पार्वती दास को टिकट मिला तो कांग्रेस के बसंत कुमार ने सीधे बीजेपी पर परिवारवाद को लेकर हमला बोल दिया। बसंत कुमार बागेश्वर सीट से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं और उन्होंने कल यानी गुरुवार को नामांकन किया है। दुर्भाग्य से यहाँ का मैंडेट दिया हुआ था और हमारे माननीय मंत्री जी का निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा है और जो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, ये अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा के बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है। इसलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबका अधिकार है। और जिस तरीके से मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का तो उसी परिवार को एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ उसी परिवार को फिर से चुनाव लड़ाने की बात कही और कई प्रकार के और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के बसंत कुमार के नामांकन के बाद एक जनसभा भी की। नुमाइशकृत मैदान में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जमा हुए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि हमारे पास लोगों के बीच जाने के लिए एक नहीं बल्कि कई मुद्दे हैं। कांग्रेस और बसंत कुमार जी का जो अपना इंटैक्ट वोट है वो साथ रहेगा तो निश्चित ही हम जीत रहे हैं। और लोग नाराज़ हैं कि 6 डॉक्टर्स इस चुनाव से ठीक पहले यहाँ से हटाए गए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, बेस हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, महिला अस्पताल की हालत ख़राब है, कई मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, इस बारिश में निकासी की व्यवस्था नहीं है और कई मोहल्लों में पानी नहीं आता है। साथ में सीवर लाइन की बहुत बड़ी डिमांड है, जो हमेशा घोषणाएं होती रहती हैं लेकिन वो कभी धरातल पर नहीं उतरता। एक रसूखदार व्यक्ति के ऊपर यह आरोप भी है कि उसने अपने बेटी का 13 नंबर ला के या 14 नंबर ला के नौकरी लगा दी, जबकि 80 नंबर 90 नंबर लाने वाले लोग जो है नौकरी से बाहर हैं। तो ये भी एक मामला है। पटवारी पेपर लीक बहुत हाई मुद्दा है यहाँ। SSC भर्ती घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है। अंकिता मर्डर केस में VIP का नाम जिस तरीके से छिपाया गया और पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो, 700 से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है। वहीं केदारनाथ की भी यहाँ आपस में बातचीत चल रही है, केदारनाथ की चोरी की, जोशीमठ के बारे में भी चर्चाएं हैं। और साथ में लोगों में एक बहुत बड़ी चर्चा हो इस बात की कि आपदा में कुप्रबंधन की, बिजली के दामों की बढ़ोतरी की। आपदा में 23 लोग गौरी में बह गए, उसके बाद 27 लोग उससे पहले उत्तरकाशी आदि जनपदों में चट्टान गिरने से मिले। दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है तराई और हरिद्वार क्षेत्र में, कोई प्रबंधन नहीं, सरकार कहीं दिखाई नहीं देती। और साथ में करंट लगने से भी कई लोग मरे। जल घर जल नल ने भी बहुत परेशानी की है, नल लग गए लेकिन पानी नहीं है और गाँव में लोगों के ऊपर बिल आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में हैं, महंगाई को लेकर हम बीच में हैं। तो इन सारी बातों को लेकर मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और निश्चित ही अगर ये दोनों वोट बसंत कुमार जी का और कांग्रेस का जो अपना परंपरागत वोट है वो मिल जाता है तो हमारी निश्चित जीत है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 5 उम्मीदवारों ने गुरुवार को नामांकन किया और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने बुधवार को नामांकन किया था। उत्तराखंड तक के लिए बागेश्वर से जगदीश पांडे की रिपोर्ट।